अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यशवीन जमाल ऑफिशियल। मैं हूँ यशवीन जमाल और कुछ बात आज कर लेते हैं क्रिकेट की। मेरा ख़्याल है क्योंकि कल बहुत तब्दीलियाँ हमने देखा कि हुई हैं क्रिकेट टीम के कुछ मामलात को लेकर, और जो क्रिकेट को समझते हैं पाकिस्तान में, बल्कि क्या समझते हैं, अगर आप वैसे भी देखें और मेरा ख़्याल है एनालाइज़ करने की कोशिश करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल ख़ासा एक ब्लैक डे था पाकिस्तान के। जब क्रिकेटिंग मैटर्स की हम बात करते हैं तो उसके हवाले से जो तब्दीलियाँ हुई हैं, पहले वो आपको बता दें। बाबर आज़म, द बिगेस्ट स्टार ऑफ प्रेज़ेंट टाइम्स, जिनकी हम बात करें अगर, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया। तीनों फ़ॉर्मेट्स की कैप्टेंसी से बाबर आज़म साहब जो हैं, वो मुस्ताफ़ी हो गए। जो इस वक़्त की सारी सूरत-ए-हाल है, उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि शान मसूद साहब जो हैं, वो टेस्ट फ़ॉर्मेट के, उनको कैप्टेंसी दे दी गई है। बड़ा दिलचस्प मामला है, एक शख़्स जो कि टीम का हिस्सा ही नहीं है। क्रिकेटिंग एवरेज की अगर बात करें तो बाबर आज़म जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 57 या 58 की उनकी एवरेज है, और शान मसूद साहब की 28 की जो है वो एवरेज है। लेकिन शान मसूद इज़ अ बेटर सूटेड कैप्टन क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा अच्छी खेलते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन खैर है, क्या फ़र्क पड़ता है, जिस तरीके से इस मुल्क के बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, वैसे ही अब हम कोशिश करेंगे कि हम क्रिकेट को भी चला के देख लें। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आई रियली होप एंड प्रे कि ये लोग जो अभी जिनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, ये परफॉर्म करें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मेरिट का कत्ल हुआ है या मेरिट को बाईपास किया गया है, तो उसके पीछे खासी सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंस है। बाबर आज़म साहब जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है, उन्हें कहा जाता है जी कि आप टेस्ट क्रिकेट को अभी रिटेन कर लें, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी होते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर 2 कैप्टन्स का नाम अनाउंस हो जाता है, 2 फॉर्मेट्स के लिए। 1 डे के लिए जो है वो कहा गया है कि अभी कुछ दिनों में कैप्टन जो है वो कौन होगा, वो बता दिया जाएगा। तो ये जो 5 मिनट का गैप है, मेरा ख़्याल है पिछले इतने दिनों में, और ख़ास तौर पे जितना टाइम हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान से बाहर रही है, क्या कुछ होता रहा है और उससे पहले क्या कुछ होता रहा है। मेरा ख़्याल है वो काफ़ी सारा उससे ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि ऐसे जादू की छड़ी घूमते ही तो कैप्टन्स के नाम नहीं आ जाया करते ज़हनों में, और ना ही अनाउंस कर दिए जाते हैं। इसके पीछे इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली बड़े लंबे तवील अरसे की लॉबिंग इन्वॉल्व होती है। वो कैसे हुई वो भी अभी आपको बताते हैं। लेकिन ये जो सारा मामला है, दिस हैज़ बीन क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं बाबर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने। इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ पर उनकी एबिलिटी टू परफ़ॉर्म को इतना प्रेशर उन पे डाला गया कि वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट क्रिकेटर्स ऑफ आवर टाइम। अगर उनके ऊपर तनकीद का इतना प्रेशर डाल दिया गया कि मैं समझती हूँ कि उनके पास कोई उनको कोई परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी नहीं थी। वो परफ़ॉर्म कर रहे थे, बल्कि शायद वो उन लोगों में से हैं जो कि जीतते हुए, परफ़ॉर्म करते हुए कैप्टन थे। जीतते हुए इंसान के ऊपर जो कि परफ़ॉर्म करके दे रहा हो, कभी तनकीद होती सुनी है आपने? लेकिन बाबर आज़म के ऊपर उस सिलसिले का हमने देखा कि आगाज़ हुआ। मीडिया कैंपेन पूरी उनके खिलाफ लॉन्च की गई। 2 बड़े 3 बड़े मीडिया के जो नाम हैं, वो उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। फिर ये जो पीएसएल की फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, इनकी लॉबिंग और इनके मालिकान जब बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब भी 2-3 बड़े चैनल्स हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो जो तनकीद है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बढ़ गई। फिर ज़ाहिर है ही इज़ इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, तो ही वुड नो कि कहाँ-कहाँ से लॉबी हो रही है। फिर लाला जो हैं, उन्होंने भी कोई काम दिखाया है, और हमने देखा कि जिस तरीके से लॉबिंग की गई, जो एक नाम अभी आया है, उस नाम के ऊपर भी मैं बात करती हूँ, शाहीन आफरीदी, उनकी परफ़ॉर्मेंस और बुरी परफ़ॉर्मेंस को नवाज़ने की बड़ी बेहतरीन मिसाल जो कायम की गई है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बाबर आज़म ने, मैं समझती हूँ कि अच्छा फ़ैसला किया। अच्छा, अब बाबर आज़म के जाने को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑफ़ कोर्स इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स जाते हैं। आपके पास परफ़ॉर्म करने के लिए अगर कोई क्रिकेटिंग हीरो है, और आपको लगता भी है कि वो कैप्टेंसी या ये काम नहीं ठीक से कर रहा, तो आई थिंक देयर आर 200 वेज़ टू गो अबाउट इट। आप उनको बुलाते, उनको कहते हैं कि भई अभी कुछ अरसे के लिए आप ये खेलें, हम साथ में एक लड़का अटैच कर रहे हैं जो इवेंचुअली टेक ओवर कर लेगा, मेबी आपको ईज़ आउट करेंगे इसमें से। आप अगर खुद अपने स्टार्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो दुनिया में कौन आपकी इज़्ज़त करेगा या आपके स्टार्स की इज़्ज़त करेगा? जिस तरीके से फुल तरीके से उनको अलहदा होना पड़ा है सारे मामलात के साथ, उनके लिए तो मेरा ख़्याल है एक बहुत बड़ा इस वक़्त एक मसला बन गया ना। उनके इमेज के ऊपर बात करें, इंटरनेशनली जो कुछ डिबेट और डिस्कशन हो रही है उसकी बात करें। वर्ल्ड कप के अंदर मेरा ख़्याल है इंग्लैंड से ज़्यादा बुरी किसी टीम की परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। वो अगला टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, उसी टीम और उसी कैप्टन के साथ खेलने जा रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारे यहाँ इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि उनको बुलाया भी खैर यही कहने के लिए गया था, जो अंदर की बात है कि आप ओहदों से अलहदा हो जाएँ, वो खुद अलहदा हो गए, वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ डील किया गया, ये हम करते हैं अपने स्टार्स के साथ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जब क्रिकेट की बात आती है पाकिस्तान के अंदर, तो इतनी पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व्ड है। जैसे मुल्क चल रहा है ना, ना कोई मेरिट है।
करप्शन अपने उरूज पर है, कोई मामला जो है वो किसने कैसे संभालने हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, बिल्कुल वही मामला यहाँ पर भी है। और उसी तरीके से आपने जो है वो बाबर आजम साहब को सारे मामले के साथ अलहदा किया। बाबर आजम एक परफॉर्मेंस देने वाले कैप्टन थे, वो अच्छी कैप्टनसी नहीं भी कर रहे थे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि उनको किसी तरीके से हटाया जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप जो अभी अभी हमने देखा, जो T20 का वर्ल्ड कप है उसका फाइनल हमने खेला, सबके सामने है। हमने एशिया कप को जो है वो खेला, उसके भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। वर्ल्ड कप 2022 में पहली मर्तबा किसी भी क्रिकेटिंग टीम ने इंडिया को शिकस्त दी, इंडिया को हराया। एशिया कप में हमारी इस टीम ने, जिसको बाबर आजम लीड कर रहे थे, इंडिया को हराया। तो मेरा ख्याल है कि एक कैप्टन जो कि परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि आपको, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि कोई टीम जिसका कैप्टन आपको सेमीफाइनल्स तक लेके जा रहा हो और फाइनल्स तक लेके जा रहा हो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के, आप उसको जो है वो एक कोई बुरी परफॉर्मेंस, और बुरी परफॉर्मेंस भी पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी, बली का बकरा बाबर आजम साहब को बना दिया। और जिनकी वजह से आप ये सारा टूर्नामेंट के अंदर अंडर परफॉर्म करते रहे। शाहीन आफरीदी साहब की क्या परफॉर्मेंस थी इस पूरे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इस वाइज के कि वो जाने से पहले जो है अल्लाह उनको अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रखे, लेकिन वो शादी करके गए थे। और उनकी क्या परफॉर्मेंस थी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, कि उनको आते ही उनकी बैड परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन करने के बजाय उनको रिवॉर्ड कर दिया गया, और उनको उस फॉर्मेट का वो बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया, जिसके अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी हम सबके सामने है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपको सेमीफाइनल फाइनल तक लेकर गए पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन आप जो है वो उनको लाते ही उनकी कैप्टनसी आपने जो है वो चेंज कर दी। ये क्रिकेट के अंदर एक बात कही जाती है कि बैटर्स जो होते हैं दे विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो जिस बॉलर के ऊपर प्राइमरीली शायद ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क किया, वो आते ही उनको ये रिवॉर्ड कर दिया गया। और फिर एक अजीब सा, बड़ा रस्मी सा, बड़ा फेक सा ट्वीट भी किया शाहीन शाह आफरीदी साहब ने, और उसके ऊपर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया पब्लिक का, मेरा ख्याल है कि वो इट्स उसके अलावा उसके बाद शायद मुझे कुछ ज़्यादा या किसी को भी और कुछ बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड के मामला हैं हमारे सामने हैं, बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि बोर्ड को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। इस तरह के अब्रप्ट डिसीजंस जो हैं वो बोर्ड्स की तरफ से, पहले एक शख्स 3 फॉर्मेट्स को लेके चल रहा था, कैप्टन था, तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसके ऊपर आप सवाल कर सकें पाकिस्तान की टीम से कि ये क्या परफॉर्मेंस है। अब आपने वही एक काम लेके 3 लोगों में बांट दिया है, तो पता नहीं अब वो जो 3 है वो मिलकर उस सारी सिचुएशन का क्या करेंगे। मिसालें देने के लिए हमारे पास बहुत होती हैं। अब हम मुसलसल कंपेयर कर रहे हैं कल से कि जी कोहली के साथ भी तो यही मामला था, तो कोहली कैप्टनसी से हटा तो उसने परफॉर्म किया। मैंने तो ये बात पहले कर दी कि बाबर आजम के लिए तो ये फैसला इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा, ही इज़ नाउ गोइंग टू परफॉर्म, क्योंकि वो जो है वो अभी सारी पॉलिटिक्स से, डर्टी पॉलिटिक्स से निकल गए हैं। लेकिन किसी और को देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल कर लेना, ये कहीं की अक्लमंदी और वो नहीं होती, गुड सेंस नहीं होती। कोहली वाले जो मामला आते हैं वो बहुत फ़र्क थे। पाकिस्तान से इंडिया का हारना कोहली को बहुत भारी पड़ा। मोहम्मद शामी को सपोर्ट करना उस सिचुएशन के अंदर, अगर आप पीछे चले जाएँ और अगर आप याद करें, वो कोहली को बहुत भारी पड़ा। वहाँ की तो डायनामिक्स ही बिल्कुल फ़र्क है। तो आप उनके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। मैं फिर बार-बार एक ही बात कि एक शख्स जो कि परफॉर्म कर रहा हो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किस तरह होती है मुझे समझ में नहीं आता। ये कुछ ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद यूसुफ साहब वाला मामला है, कि वो खुद भी वैसे कहीं ना कहीं ये बात 1-2 दफ़ा कर चुके हैं कि वही सिचुएशन जो उनके साथ हुई थी माजी में, उसी को कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेप्लिकेट करने की या रिपीट करने की कोशिश बाबर आजम के केस में की जा रही है। क्योंकि कुछ बड़े 6-7 नामों को ये खतरा होता है कि कोई हमसे बड़ा स्टार ना बन जाए। जब वो बनने लगे थे तो उनको भी टीम से आउट कर दिया गया था। अब खतरा हो रहा है कि शायद बाबर आजम वो जगह लेने लगे हैं, तो फिर उनके साथ भी यही मामला। बाबर आजम वो वाले कैप्टन हैं इस मुल्क की तारीख के अंदर जिन्होंने टीम के अंदर दोस्ताना माहौल को प्रमोट किया, टीम के अंदर यूनिटी को प्रमोट किया। और कुछ 5-6 महीने पहले हम एक ऐसी टीम को देख रहे थे जो टीम में लगता था कि इनकी आपस में दोस्ती है, ये दोस्त हैं, ये खेलने के लिए गए हैं, ये यूनिटी, ये एक दूसरे को कवर करने के लिए गए हैं, दे हैव ईच अदर्स बैक। लेकिन अब वही टीम एक दूसरे की जड़ें काटती हुई नजर आ रही है। और थैंक्स टू ऑल द नेगेटिव लॉबिंग और बैड एडवाइस जो कुछ लोगों ने ली है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हुई है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं अभी वाली, तो ये टीम जीतने के लिए गई ही नहीं थी, ये हारने के लिए गए थे। ये कुछ पॉलिटिक्स जो है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखा वहाँ पर की गई, जिसके नताइज अब हम देख रहे हैं कि मौसूल हो रहे हैं। अच्छा, जो बोर्ड के मामला आते हैं वो तो अगेन एक और ही किस्सा और कहानी है। मिकी आर्थर साहब को कह दिया गया कि उनकी खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही कैन नॉट बी फायर्ड।
आपने उनको एंगेज रखना है जब तक उनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत है। अब उन्हें कहा गया है कि आपको कोई और ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाएँगी। टीम डायरेक्टर फ़िलहाल हफ़ीज़ साहब को बना दिया गया है। उनका कितना ग्रिप और अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख़्याल है दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। बट मिकी आर्थर साहब वाला जो मामला है, सादा अल्फ़ाज़ में अगर कहूँ तो वो ये है कि आप बैठें और बैठ के तनख़्वाह लें। मज़ीद हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो माले मुफ़्त दिले बेरहम वाला हिसाब है कि ये क्यों? आई मीन क्या इसके पीछे क्या मंतक है और क्या लॉजिक है? ये भी एक सवाल है। पीसीबी को जिस तरीके से चलाया जा रहा है और जो शख्स चला रहे हैं, ज़का अशरफ साहब की मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात करूँ और क्या बात ना करूँ, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का तो ये हाल है। आपको मज़े की एक बात बता दूँ कि हसन अली साहब ने पिछले किसी एक मैच में जहाँ 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे ली थी, तो उस मैच के बाद ज़का अशरफ साहब जो हैं टीम के पास गए और हारिस रऊफ़ साहब को जाके कहा कि हसन अली गुड परफॉर्मेंस। तो ये हालत है जो चेयरमैन है पीसीबी के, जो पीसीबी को चला रहे हैं। इसके बाद मेरा ख़्याल है कुछ कहना रह नहीं जाता कि जो इस वक़्त हालात हैं, जो मामलात हैं, वो किन लोगों के हाथ में हैं, वो कैसे चल रहे हैं। आई ऑनेस्टली डोंट नो कि मैं इसके ऊपर क्या कहूँ सिवाय इसके कि ज़िम्मेदारी टीम गेम के अंदर सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती। जो हुआ, आपने अपने स्टार को खुद डिसरिस्पेक्ट किया है। उसका क्या नतीजा होगा वो भी आने वाला वक़्त बताएगा। क्रिकेट के अंदर जब भी इस तरह से आप स्पिन्स करने की कोशिश करते हैं, जो आफरीदी और शान मसूद और इन लोगों की तरफ से की गई है, तो इट कम्स बैक, और वो जब वापस आती है तो अच्छे तरीके से वापस नहीं आती है। बाबर आज़म इज़ अ स्टार, ही इज़ गोइंग टू बी अ स्टार, ही माइट नॉट हैव बीन अ गुड कैप्टन, मैं ये भी मान लेती हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जिस तरीके से उनको सारे मामले से अलहदा किया गया, डिस्ग्रेसफुल है। डिस्ग्रेसफुल है। अपने स्टार्स को अगर हम खुद इज़्ज़त नहीं देंगे तो कोई भी इज़्ज़त नहीं देगा। इस वक़्त जिस तरह के रिकॉर्ड्स हैं बाबर आज़म के पास, जिस तरह की उनकी परफ़ॉर्मेंस है, जो उनका एक स्टेटस बन गया हुआ है, उसको अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, मुझे नहीं पता। बट बाकी सारे मामलात की तरह भी हमने अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट का भी जो है वो बुरा हाल कर दिया है। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। आपको अगर मेरा वीलॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।